नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो राजस्थान पंचायत चुनाव 2021 के परिणाम सामने आ चुके हैं। 6 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई थी और आज 4 सितंबर को जनता के मत खुल रहे हैं, यानी नतीजे सामने आ रहे हैं। तो अभी आपको हर एक क्षेत्र का पंचायत चुनाव परिणाम बताएंगे, तो इससे लिए वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको देश और दुनिया की पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव की मतगणना चल रही है। पंचायत समितियों में अब स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए गिनती में कांग्रेस के 670, भाजपा के 551 और निर्दलीय के 290 जीत के साथ आगे चल रहे हैं। आरएलपी के खाते में 40, बसपा को 11 व एनसीपी को 2 सीटें आ चुकी है। वहीं आपको बता दें कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार आगे और कहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, कहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर की, जहां जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे, 8 पर कांग्रेस और 0 सीट पर आगे अन्य। भरतपुर में 16 पर भाजपा आगे, 13 पर कांग्रेस आगे और 6 पर अन्य आगे। सवाई माधोपुर में 4 पर बीजेपी आगे, 6 पर कांग्रेस आगे, 1 पर अन्य आगे। सिरोही में 11 पर बीजेपी आगे, 4 पर कांग्रेस आगे और अन्य 0 सीट पर आगे। अब बात करते हैं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की, यानी कि परिणाम की। जहां पंचायत समिति भुसावर की बात करें तो यहां की 19 में से 4 पर भाजपा जीत चुकी है, 4 पर कांग्रेस ने दबदबा बना लिया है और 11 पर अन्य आगे। सेवर पंचायत समिति की बात करें तो यहां की 25 में से 4 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस और 15 पर अन्य का विजय हुआ है। डीग पंचायत समिति की बात करें तो यहां की 19 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, 14 पर अन्य का दबदबा देखने को मिला है। पहाड़ी पंचायत समिति की बात करें तो यहां की 29 में से 2 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस, 16 पर अन्य ने बाजी मारी है। बयाना पंचायत समिति की बात करें तो यहां की 23 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिला दिया है, 3 पर कांग्रेस पार्टी का हाथ का जादू चला है, 16 पर अन्य ने बाजी मार ली है। कामा पंचायत समिति की 25 सीटों की बात करें तो यहां पर 4 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस, 15 पर अन्य आगे। नदबई पंचायत समिति की बात करें तो यहां की 27 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 24 पर अन्य आगे। कुम्हेर पंचायत समिति की बात करें तो यहां की 19 में से 5 पर बीजेपी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, 14 पर अन्य आगे। रूपवास पंचायत समिति की बात करें तो यहां की 23 में से 6 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस, 8 पर अन्य आगे। उज्जैन की 15 सीट की बात करें तो यहां पर 1 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस, 9 पर अन्य आगे। वेर पंचायत समिति की 19 सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी 5 पर, 3 पर कांग्रेस, 11 पर अन्य काबिज हो चुके हैं। बेजूपाड़ा पंचायत समिति की बात करें तो यहां की 17 में से 4 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 4 पर अन्य काबिज हुए हैं। बांदी कोई पंचायत समिति की बात करें तो यहां की 19 में से 5 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस, 4 पर अन्य काबिज हो चुके हैं। बसवा पंचायत समिति की बात करें तो यहां की 15 में से 5 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 2 पर अन्य काबिज हुए हैं। दौसा की 25 पंचायत समिति सीटों की बात करें तो यहां 5 पर बीजेपी, 14 पर कांग्रेस, 6 पर अन्य काबिज हुए। लालसोट की 27 सीट की बात करें तो बीजेपी के नाम 11, कांग्रेस के नाम 14, अन्य के नाम 2 सीट हुई है। लवान पंचायत समिति की बात करें तो यहां पर 15 में से 5 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस, 3 पर अन्य काबिज हुए हैं। महुआ पंचायत समिति की बात करें तो यहां की 33 में से 12 पर बीजेपी, 14 पर कांग्रेस, 7 पर अन्य काबिज हुए। नांगल राजावतान
पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ पर 17 में से 3 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 6 पर अन्य काबिज हुए। रामगढ़ पचवाड़ा पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ पर 17 में से 5 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस, 2 पर अन्य काबिज हुए। सिकंदरा पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ पर 19 में से 7 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 4 पर अन्य काबिज हुए। सिकराई पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 21 में से 5 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस, 4 पर अन्य का दबदबा देखने को मिला है। आओ पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 15 में से 7 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य काबिज हुआ है। ओसिया पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 23 में से 11 पर भारतीय जनता पार्टी, 11 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य का बोलबाला देखने को मिला है। बालेश्वर पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 21 में से 8 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य का बोलबाला हुआ है। बाप पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 17 में से 4 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य का बोलबाला देखने को मिला है। फलौदी पंचायत समिति की बात करें यहाँ 17 में से 2 पर बीजेपी, 13 पर कांग्रेस, 2 पर अन्य का बोलबाला देखने को मिला है। पिपाड़ पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 23 में से 6 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस, 6 पर अन्य काबिज हुआ है। बावड़ी पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 21 में से 5 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस, 7 पर अन्य काबिज हुआ है। बिलाड़ा पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 19 में से 7 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 4 पर अन्य काबिज हुआ है। लोआउट पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 19 में से 6 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस, 3 पर अन्य काबिज हुआ है। भोपालगढ़ पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 21 में से 6 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस, 5 पर अन्य काबिज हुआ है। तिवरी पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 23 में से 12 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस, 2 पर अन्य काबिज हुआ है। लूनी पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 25 में से 12 पर बीजेपी, 13 पर कांग्रेस और 0 सीट अन्य के नाम हुई है। शेरगढ़ पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 17 में से 2 पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस, 0 सीट अन्य के नाम हुई है। मंडोर पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 17 में से 5 पर भाजपा, 8 पर कांग्रेस, 4 पर अन्य काबिज हुआ है। बापिनी पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 15 में से 6 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस, 2 पर अन्य काबिज हुआ है। देचू पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 17 में से 9 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, अन्य के नाम यहाँ एक भी सीट नहीं हुई है। सेकाला पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 15 में से 6 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य का बोलबाला देखने को मिला है। धवा पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 17 में से 12 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुला है। केरू पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 15 में से 9 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और अन्य के नाम एक सीट हुई है। आबू रोड सिरोही की बात करें तो यहाँ 15 में से 6 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुला है। रेवदर पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 21 में से 13 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस और अन्य के नाम एक सीट हुई है। पिंडवाड़ा पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 21 में से 12 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस, 4 पर अन्य का बोलबाला देखने को मिला है। सिरोही पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 17 में से 14 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुला है। शिवगंजा पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ 15 में से 8 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों इस प्रकार ये राजस्थान पंचायत चुनाव 2021 का परिणाम सामने आ चुका है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान पंचायत चुनाव का जो रण है वो बहुत ही ज्यादा गर्मा चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार ये राजस्थान पंचायत चुनाव 2021 के नतीजे थे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।